नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। एक सूचना और कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो मित्र वीडियो को शेयर कर सकते हो तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। सबसे पहली सूचना है मिशन रोजगार को उधार युवाओं के लिए प्रदेश में नौकरियों की बहार। वो तो एक विद्यार्थी ही जानता है कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की कितनी बहार है। नीचे लिखा कि सरकारी क्षेत्र में ही 1 लाख से ज़्यादा भर्तियों की मंशा है सरकार की ऐसा लगता है पूरा देख करके ये सूचना कि सरकार की तरफ से ही ये सूचना निकलवाई गई है। फिलहाल समाचार पत्र में है तो हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में भोंगी बम पर भर्तियां। बेसिक शिक्षा परिषद में ही 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में मौका देने का आदेश दिया है। वही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 20,000 से अधिक पदों की भर्ती होनी, संख्या बढ़ सकती है और घट सकती है। वही घिसी पिटी बातें हैं और लिखा यूपी SSSC की परीक्षा व पंजीकरण प्रणाली में होंगे बदलाव। नए साल में 40,000 से 50,000 युवाओं को समूह गा की नौकरियां दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यूपी SSSC नए साल में लोक सेवा आयोग की तर्ज पर द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने जा रहा है। अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग के पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि पीईटी, और प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए विभागीय जरूरतों और संबंधित सेवा नियमावलियों के अनुसार मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए नए साल में यूपी SSSC KYC अभ्यर्थी को जानिए और प्रणाली भी शुरू करेगा। इसमें अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसे हर परीक्षा के लिए अलग से पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। बस यही सूचनाएं 1 साल से निकल के आ रही हैं और एक भी भर्ती का विज्ञापन यूपी SSSC से नहीं आया है। चेयरमैन तो छुट्टी में चले गए थे, हो सकता है 1 या 2 दिन में चेयरमैन आ जाए। जानकारी ये मिल रही है कि सचिव भी अब छुट्टी पर जाने वाले हैं। यूपी SSSC के अधिकारियों को कोरोना काल में नोडल अधिकारी बना दिया जाता है और लगभग 70% जो कर्मचारी हैं वो है ही नहीं, यानी कि जो 86 पद यूपी SSSC में है उसमें से 56 पद है नहीं, रिक्त हैं और 20-22 लोगों से यूपी SSSC चल रहा है। तो किस तरीके से भर्तियां करवाएगा और किस तरीके से 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां आएंगी। हकीकत बिल्कुल उलट है और लिखा है यहाँ पर कि रोजगार और स्वरोजगार के स्वप्न देख रहे प्रदेश के लाखों युवाओं और बेरोजगारों के लिए नया साल इन सपनों के साकार होने की उम्मीद लेकर के आया है। रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास और अप्रेंटिसशिप के जरिए लोगों को काम दिलाने के लिए पिछले साल चलाया गया मिशन रोजगार नए वर्ष में सही मायने में जमीन पर उतरने के साथ रफ्तार पकड़ेगा और इस अभियान के जरिए मार्च 2021 तक प्रदेश के 50 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। अब ये बताइए, ये जनवरी चल रहा है, मार्च 2021, 2 महीने में 50 लाख युवाओं को रोजगार से कैसे सरकार जोड़ेगी? सोचने वाली बात है। और लिखा है कि विभिन्न भर्ती संस्थाएं भी 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मुहैया कराने के लिए कमर कस रही हैं। तो ये सब सूचनाएं लिखी हैं कि जो सरकार है वो रोजगार देने के लिए तत्पर है। चुनावी वर्ष है, बहुत सारी भर्तियां आएंगी, सभी भर्ती बोर्ड अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें और टारगेट विद पीएस परिहार जो टेलीग्राम लिंक है मैं अभी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। टेलीग्राम लिंक से जरूर आप लोग जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को सभी जरूरी नोटिस, सभी जरूरी प्रपत्र, सभी जरूरी सूचनाएं वहाँ पर भी मिलती रहें। यहाँ पर नीचे लिखा है कि राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में रिक्त 5,000 से अधिक कनिष्ठ लिपिक के पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां करेगा। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस बात पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही आयोग को प्रस्ताव मिल जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेश भर के सरकारी विभागों में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां करेगा, यानी कि जूनियर असिस्टेंट की ये जो भर्तियां होंगी इंटर कॉलेजों में वो भर्तियां यूपी SSSC करवाएगा। अभी हाल ही में चर्चा है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें जो बाबू हैं उनकी भी भर्तियां यूपी SSSC करवाएगा। उसके लिए भी आयोग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। नीचे लिखा है कि खाली हैं बाबुओं के पद। राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में सालों से कनिष्ठ लिपिक के पद खाली हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां विभागीय स्तर पर होती थीं और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में बाबुओं की भर्ती का अधिकार कॉलेज प्रबंधन को होता था। राज्य सरकार ने इन भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक ही स्तर पर इसे भरने
करने का फैसला किया है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी से ही ये भर्तियां होंगी। अगली सूचना है सपा की सरकार बनी तो लागू करेंगे पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था, अखिलेश यादव। और इन्हीं के कार्यकाल में ये जो व्यवस्था है वो समाप्त की गई थी। लिखा है कि चुनावी वर्ष शुरू होने के साथ ही आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने राजनीतिक दलों से मिलकर के पदोन्नति में आरक्षण देने की व्यवस्था को लागू करने का अभियान शुरू कर दिया है। और इस कड़ी में संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर के पदोन्नति में आरक्षण बिल को संसद में पास कराने व पिछड़े वर्गों को भी पदोन्नति में आरक्षण देने की व्यवस्था लागू कराने में मदद करने की मांग की है। और अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया है कि सपा की सरकार बनने पर प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के साथ ही रिवर्ट किए गए दलित व पिछड़े वर्ग के कर्मियों को दोबारा प्रमोशन दिया जाएगा। पहले तो इन्होंने रिवर्ट करवा दिया था प्रमोशन में आरक्षण, और उसके बाद में इन्होंने कहा कि अब प्रमोशन दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सब चुनाव आ रहा है और तरह तरह की बातें ये लोग करेंगे। कभी भर्तियों के बारे में भी तो बोल दिया करो अखिलेश यादव, केवल आरक्षण के सहारे ही नहीं बढ़ पाओगे। इसके बाद में अगली सूचना है एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों को जल्द मिल सकती है नियुक्ति। एलटी ग्रेड हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस माह दोनों विषयों के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेज सकता है। निदेशालय को फाइलें मिलने के बाद अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करा करके उन्हें विद्यालय आवंटित किए जाएंगे और नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। एलटी ग्रेड हिंदी में सहायक अध्यापक के 1433 पद हैं और इनमें से 1432 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं सामाजिक विज्ञान विषय में सहायक अध्यापक के 1854 पद हैं और 1851 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। पेपर आउट प्रकरण में दोनों विषयों का परिणाम 1.5 साल तक फंसा रहा। बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बारे में अब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। उस जैसे ही चयन बोर्ड कुछ सुनता है उसके बदले में कुछ न कुछ सूचनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से देता है। फिर से सफाई दी है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कि आखिरकार अभी तक भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो क्यों नहीं आया है। लिखा है खुद का सर्वर लगा भर्ती शुरू करेगा चयन बोर्ड। तो इनका सर्वर है, इनकी वेबसाइट है, या जैसे कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, यह पुराना 60 साल पुराना ट्रैक्टर कैसे इनकी वेबसाइट है जो सालों साल से सही नहीं हो पा रही है, आए दिन क्रैश कर जाती है, आवेदन नहीं हो पाते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड खुद का सर्वर लगा करके शिक्षकों के 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती करेगा। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2020 भर्ती के 15,508 पदों पर 29 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन एनआईसी के सर्वर पर शुरू हुए थे और अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण वेबसाइट 13 नवंबर को 2 दिन के लिए क्रैश हो गई थी। बाद में विधिक अड़चनों के कारण 18 नवंबर को चयन बोर्ड ने विज्ञापन निरस्त कर दिया। बोर्ड ने 8 से 15 दिसंबर तक विज्ञान और जीव विज्ञान का अलग से अधियाचन मंगा लिया। दोबारा दिसंबर अंत तक विज्ञापन जारी होने का अनुमान था, लेकिन सर्वर की समस्या के कारण ही आवेदन शुरू नहीं हो पा रहे हैं। तकनीकी विशेषज्ञों ने एनआईसी की बजाय खुद के सर्वर पर आवेदन लेने का सुझाव दिया है। चयन बोर्ड ने अलग से सर्वर के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके पूरा होने के बाद आवेदन दोबारा शुरू होंगे। ये नहीं पता कि कब तक शुरू होंगे, ये बात निश्चित यहाँ पे कहीं नहीं लिखी हुई है। 4 साल बाद शुरू होने जा रहे चयन बोर्ड की 4 दशक की सबसे बड़ी भर्ती, जिसके लिए 10 लाख से अधिक जो बेरोजगार हैं वो उम्मीद कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 से पहले भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो अभी तक तो आवेदन ही नहीं आया है और कोई निश्चित डेट भी नहीं है कि आखिरकार कब तक इसका जो संशोधित विज्ञापन है वो जारी होगा। और इसी के बारे में विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। प्रयागराज में 12 तारीख को युवा मंच प्रदर्शन करेगा और 15 तारीख से प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने भी ऐलान कर दिया है कि अब टीजीटी पीजीटी के लिए महा आंदोलन शुरू हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है इनका जो ट्रैक्टर खराब हो चुका है उसको सही करने के लिए विद्यार्थी खुद अब 15 तारीख से जुटेंगे। यहाँ लिखा है कि 15 जनवरी से रफ्तार पकड़ेगा आंदोलन। शासन ने लंबित भर्तियों को तेजी से निस्तारित करने के निर्देश दिया है। इसके बावजूद भर्तियों का निस्तारण न होने से अभ्यर्थियों में निराशा व्याप्त है। अभ्यर्थियों की उम्र बढ़ रही है लेकिन भविष्य अधर में फंसा है। निराश अभ्यर्थियों ने आंदोलन की राह पकड़ने का निर्णय ले लिया है। इसकी शुरुआत 15 जनवरी से शुरू होगी। यह निर्णय रविवार को प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले आजाद पार्क में हुई आम सभा में लिया गया। वक्ताओं के निशाने पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य व अधिकारी रहे। मोर्चा पदाधिकारियों का कहना है कि
जो है शासक की सभी शासन की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं, जिससे हजारों प्रतियोगियों का भविष्य अधर में फंसा है। मनमानी के खिलाफ आर पार की लड़ाई छिड़ी जाएगी। मोर्चा संयोजक विकी खान का कहना है कि हमारी मांग नया संशोधित विज्ञापन वर्ष 2020 अतिशीघ्र जारी करने, नए संशोधित विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के भारांक को 35 नंबर से कम करने, टीजीटी विज्ञान, टीजीटी अंग्रेजी, टीजीटी कला, टीजीटी संस्कृत प्रवक्ता कला, यानी कि जिन विषयों के 2016 की जो भर्ती है साक्षात्कार हो चुके हैं उनके परिणाम जल्द से जल्द घोषित करने, और सामाजिक विज्ञान के साक्षात्कार की तारीख शीघ्र घोषित करने, और विज्ञापन वर्ष 2016 के जीव विज्ञान की परीक्षा की तारीख जल्द घोषित करने और बहुत सारी मांगों को लेकर के जो 2016 2011 की जो भर्तियां वो भी लंबित हैं जीव विज्ञान इत्यादि की। तो इन सभी भर्तियों को पूरा करने के लिए अब 15 तारीख से यानी 15 जनवरी से विद्यार्थी आंदोलन करेंगे। तो 15 तारीख से ये विद्यार्थी आंदोलन करेंगे और 12 जनवरी से बालसन चौराहे पर युवा मंच के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो जाएगा चयन बोर्ड के ट्रैक्टर को सुधारने के लिए। इसके बाद में अगली सूचना है, ठंड में बुलंद है दिव्यांग अभ्यर्थियों के हौसले। ये विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं अपने आरक्षण की मांग को लेकर के। लगातार लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो चुका है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियमानुसार कार्रवाई न होने से नाराज दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदर्शन जारी है। ठंड के बीच में हौसले बुलंद है। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर उन्होंने रविवार को खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन जारी रखा। तो ये अभ्यर्थी जो है अपना जो आरक्षण है उसकी मांग कर रहे हैं, जो इनको दिया नहीं गया है उचित तरीके से। लिखा है अभ्यर्थी अध्यापक भर्ती परीक्षा में दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने, श्रवण व दृष्टि बाधित दिव्यांगों की बची सीटों को चलन प्रक्रिया बाधित अभ्यर्थियों से भरने। यानी कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं उनके भी अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो कुछ कैटेगरी के विद्यार्थी ज़्यादा हैं, कुछ के कम है, कुछ के पद रिक्त हो गए हैं, तो उसकी जगह समायोजित कर देने की मांग कर रहे हैं। आगे लिखा कि अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांगों की उपेक्षा कर दी गई है, उन्हें नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इसके चलते परिषद पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया गया है और मांगे पूरी न होने तक अभ्यर्थी प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती के जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं त्रुटि संशोधन की मांग को लेकर के। और इनकी जो मांग है लखनऊ में कि इनके आवेदन में कुछ त्रुटि हो गई थी जिसकी वजह से इनको बाहर कर दिया गया है। ये विद्यार्थी भी कल SCERT कार्यालय में प्रदर्शन करते रहे हैं। वहीं पर अगली सूचना है कि रोजगार तो नहीं देंगे मगर बच्चों को कोचिंग देंगे रोजगार के लिए। लिखा है नए साल का तोहफा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देंगे योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को नए साल की सौगात देते हुए रविवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देंगे। प्रथम चरण में यह सुविधा मंडल स्तर पर होगी, बाद में जिला स्तर पर यह सुविधा शुरू की जाएगी। सीएम योगी ने रविवार को गोरखपुर क्लब में 580 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोचिंग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जल्द ही नया सॉफ्टवेयर लाया जाएगा और योजना की शुरुआत भारतीय प्रशासनिक सेवा पुलिस सेवा के लिए कोचिंग से होगी। IAS IPS की जो भर्ती होती है IAS वाली, पहले यहाँ से शुरुआत होगी, उसके बाद में और भी भर्तियों के लिए कोचिंग में कोर्स चलाए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कि योगी ने कहा कि यही नहीं इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी ताकि उत्तर प्रदेश के युवा देश की प्रतिष्ठित नौकरियों के लिए स्वयं को अग्रिम पंक्ति में पाएं, बाहर न जाएं, पलायन न हो। कल मुख्यमंत्री योगी ने ये भी कहा है कि 4 लाख नौकरियां दी हैं और लाखों युवाओं को निजी व सरकारी विभागों में आगे भी नौकरियां दिलाएंगे। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।